बढ़ने में बुरी तरह हार से संपूर्ण भारत सहम चुका था। विराट की अनुपस्थिति में भारत की ये दुर्दशा असहनीय थी। माही के अलावा कोई भारतीय बल्लेबाज श्रीलंका के गेंदबाजों का सामना न कर सका और नतीजन टीम इंडिया 112 रन पर ऑल आउट हो जाती। श्रीलंका के सामने भारत का यह समर्पण संपूर्ण भारत के लिए असहनीय था। ऐसे में सवाल उठता है रोहित और रोहित की कप्तानी पर। टीम इंडिया की यह सीरीज अब अपने घर पर ही दांव पर लगी थी। माही के अलावा सभी बल्लेबाज लंका के उस जाल में फंस चुके थे। ऐसे में पलटवार होता है। द डिस्ट्रॉयड 13 अक्टूबर 2017 मोहाली का वो मैदान। पिछले मैच की तरह लंका ने टॉस जीत कर गेंदबाजी करने का फैसला किया। लंका के इरादे पूरी तरह साफ थे। पिछले मैच की तरह इस मैच में भी टीम इंडिया को उनके घर में पराजित करने के लिए लंका पूरी तरह तैयार थी। लंका भारत को उनके घर में पराजित करने का इससे अच्छा मौका लंका को नहीं मिल सकता। इसके लिए मौका था 2017 और 2017 की यह सीरीज। हिटमैन की कप्तानी में टीम इंडिया अब सीरीज बचाने के उद्देश्य से मैदान पर उतरती है। टीम इंडिया के दोनों ओपनर अब मैदान पर थे। टीम इंडिया की पारी की शुरुआत में दोनों बल्लेबाज संभल कर बैटिंग कर रहे थे और शुरुआती 5 ओवर में टीम इंडिया के खाते में महज 20 रन थे और अगले 5 ओवर तक टीम इंडिया महज 13 रन बना पाए। लंका के गेंदबाजों का अहंकार अपने चरम पर था। लंका के गेंदबाज इन बल्लेबाजों को रोक कर रखे थे। शिखर 28 गेंदों में 17 तो रोहित 32 गेंदों में महज 15 रन बनाए थे। पावर प्ले खत्म होने के बाद इन दोनों ने रनगत में थोड़ी गति प्रदान की। 11वें ओवर में बैक टू बैक 2 चौके लगा, एक के बाद एक फिर से धवन ने प्रदीप को 3 चौके लगा दिए। वक्त के साथ धवन का अर्धशतक आ चुका था। धवन का बल्ला रंग में नजर आ रहा था। पावर प्ले के बाद शिखर बेफिक्र हो चुके थे। धीरे धीरे अपने बल्ले से लंका के गेंदबाजों पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिए थे, परंतु हिटमैन का बल्ला अभी भी खामोश था, क्योंकि इस बल्ले की खामोशी की सजा लंका पहले भी भुगत चुका था। 20 ओवर तक टीम इंडिया बिना किसी विकेट के 108 रन बना चुकी थी कि 22वें ओवर में पथिराना की गेंद पर शिखर कैच आउट हो गए। धवन लगभग अपना काम कर चुके थे, लेकिन हिटमैन अभी भी मैदान पर जमे हुए थे। विराट की अनुपस्थिति में श्रेयस भारत का नंबर 3 संभाल रहे थे। श्रेयस ने हिटमैन के साथ भारत की पारी को आगे बढ़ाया। विराट की अनुपस्थिति में हिटमैन उम्मीद के मुताबिक बल्लेबाजी कर रहे थे। अब 30 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। श्रेयस हिटमैन का अच्छे से साथ निभा रहे थे। अगले 10 ओवर तक ये दोनों बल्लेबाज अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे कि 40वें ओवर में इस एक रन की मदद से हिटमैन ने अपना 16वां शतक पूरा कर लिया। 115 गेंदों में यह शतक बतौर कप्तान हिटमैन के लिए एक अचीवमेंट थी। हिटमैन के इस शतक से हिटमैन के फैंस को खुशी नहीं, उन्हें उम्मीद थी कि हिटमैन कुछ कमाल कर दिखाएंगे। और ऐसे में बचे थे मैच के अगले 10 ओवर और यहीं से प्रारंभ होता है द हिटमैन शो। रोहित ने पहले प्रदीप को 11 रन, फिर 42वें ओवर में लक्ष्मण को 12 रन और 44वें ओवर में 4 बड़े छक्कों के साथ 24 रन। हिटमैन की ये कहानी यही खत्म नहीं होती। हिटमैन के सामने अब लंका का कोई गेंदबाज आ रहा था, उन्हें बैक टू बैक छक्के लग ही रहे थे। हिटमैन का बल्ला अब रन नहीं आग उगल रहा था, जिससे लंका का खेमा परेशान हो चुका था। आखिर गेंदबाजी करे तो करे कौन, क्योंकि लंका का हर गेंदबाज 15 से 20 रन लुटा रहा था। 44 ओवर तक टीम इंडिया का स्कोर 300 के पार पहुंच चुका था। हिटमैन का बल्ला 150 के पार खेल रहा था। लंका के गेंदबाज मैदान में रो रहे थे। 150 के बाद हिटमैन और ज्यादा विस्फोटक और ज्यादा खतरनाक हो चुका था। 47वें ओवर में हिटमैन ने एक बार फिर से प्रदीप को अपना शिकार बनाया और प्रदीप के इस ओवर में 18 रन कूट दिए कि 48वें ओवर में एक बार फिर से परेरा को 13 रन जड़। आखिरी 2 ओवर में हिटमैन ने 32 रन जड़ दिए। इस दुक्के की मदद से रोहित का तीसरा दोहरा शतक आ चुका था। उनकी ये ड्राइव, उनका प्यार, उनके आत्मसमर्पण को प्रकट कर रहा था। कुछ इन्हीं बड़े शॉटों के साथ हिटमैन का तीसरा बड़ा दोहरा शतक आ चुका था।
दुनिया रोहित के इस दोहरे शतक का इस्तकबाल कर रही थी। अब हिटमैन दुनिया का इकलौता ऐसा बल्लेबाज बन चुका था कि इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 3 दोहरे शतक। रोहित ने महज 153 गेंदों में 208 रनों की ताबड़तोड़ बेहतरीन बेमिसाल शानदार पारी खेली थी। इस पारी की बदौलत टीम इंडिया 392 का स्कोर बना चुकी थी। रोहित के इस तूफान के कारण श्रीलंकाई गेंदबाज सिलेंडर करने लग रहे थे। उनके करियर का तीसरा दोहरा शतक उनकी कहानी, उनकी करिश्मे को बयां कर रहा था। इस तूफानी पारी में हिटमैन ने पहला शतक 115 गेंदों में और वहीं आखिर के 38 गेंदों में 108 रन बना डाले। हिटमैन ने अपनी इस तूफानी पारी में 12 चौके तो वहीं 13 जबरदस्त छक्के लगाए। रोहित की इस पारी ने लंका के धागे खोल दिए। इस दिन एक बार फिर से यह सिद्ध हो चुका था कि यदि हिटमैन का बल्ला चलता है तो रिकॉर्ड टूटते नहीं बल्कि रिकॉर्ड्स बनते हैं और गेंदबाजों के करियर खत्म होते हैं। इस सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया 112 रन पर ऑल आउट हो चुकी थी और वहीं दूसरे मैच में हिटमैन ने अकेले 208 रन की बेमिसाल पारी खेल दी। इस पारी से हिटमैन ने लोगों को जवाब दे चुके थे जो हिटमैन और हिटमैन की कप्तानी पर सवाल उठाते। रोहित के इस विशाल पलटवार से लंका हैरान था। अब लंका के सामने 393 रनों की चुनौती थी और चुनौती लंका के लिए आसान नहीं होने वाली थी, परंतु लंका को उम्मीद थी अपने टीम और अपने बल्लेबाजों से। परंतु लंका के ओपनर कुछ खास कमाल कर न सके और पारी के चौथे ओवर में लंका अपना पहला विकेट खो देती और 8वें ओवर में बुमराह ने दूसरे ओपनर को वापस भेज दिया। पावर प्ले खत्म हो चुका था कि लंका के खाते में 41 रन थे। अब यहाँ से लंका को कोई करिश्मा ही मैच जिता सकता है। लगातार विकेट खो रहे लंका अब 25 ओवर में 124 रन ही बना सकी। रिक्वायर्ड रन रेट करंट रन रेट से दोगुना हो चुका था। एक कर रहे लंका के सभी गेंदबाज, लंका के सभी बल्लेबाज घुटने टेक रहे थे, परंतु एंजेलो मैथ्यूज का बल्ला अभी भी भारतीय गेंदबाजों को करारा जवाब दे रहा था। अब लंका की पूरी पारी खत्म हो चुकी थी और लंका की पूरी टीम 251 रन ही बना पाती है और लंका को 141 रनों की बड़ी हार का सामना करना पड़ता है। मैथ्यूज के अलावा कोई बल्लेबाज इंडियन गेंदबाज का सामना कर न सका। उम्मीद है आपको हमारी आवाज, हमारी अंदाज में यह मैच स्टोरी, मैच डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।